हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएन लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है जो पिछले 10 साल से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी को हमने चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्नों का, यानी एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, ठीक हो, तो उसका हम एक निचोड़ लेकर आ रहे हैं। यानी उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो पिछले कभी परीक्षा में मतलब पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, या तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेगा या थोड़ा सा आपको अंक चेंज मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम वैसे ही आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो इसीलिए मैंने इन चैप्टरों का निचोड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, आप इसे एक बार दो बार जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड परीक्षा में आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार आते हैं, क्योंकि बुक सेम ही है। ठीक है, और क्वेश्चन भी सेम ही रहता है, बस खाली थोड़ा सा अदद या अंक एक दो इधर उधर चेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 2 नंबर में पूछा गया है और इसके पूछे जाने की संभावना, यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का कोई दूसरा भी दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन सेम पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन है कि संख्या 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिले तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है। ठीक है, आपको इसको रफ में करना है। ठीक है, बड़ा वाला नंबर ऐसे लेना है और छोटे वाले नंबर से आपको इसे भाग करना है। ठीक है, इसे रफ में करना है, इसको दिखाना नहीं है। ठीक है, कितनी बार जाएगा आपको पता है, 13 दूना 26, 260 होता है, तो 2 बार ये जाएगा। ठीक है, 260 हुआ, यहाँ पर 20 आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो ये बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, इसको इधर रखना है आपको, इक्वल टू का निशान लगाना है। ठीक है, जिससे आपने भाग किया है उसको पहले लिखना है 130 इंटू कितनी बार भाग गया है, 2 बार गया है, ऐसे इंटू 2 लिख देना। फिर उसके बाद प्लस लगा देना और ये जो रिमाइंडर यानी शेषफल आया है इसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, और इस प्रक्रिया को तब तक हम अपनाएंगे कि जब तक ये रिमाइंडर यानी जो आर, ये प्लस के बाद वाला ये जो नंबर है ये 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है जिससे हमने भाग किया था 130, अब इसको हमें यहाँ पर लिखना है 130। ठीक, तो सेम तरीका यहाँ पर अपनाएंगे, यहाँ पर 130। अब 130 को भाग किससे करेंगे, जो ये रिमाइंडर था हमने प्लस के बाद जो लिखा था 20, इसको 20 से भाग करना है। कितनी बार जाएगा, 20 छक्का 120, 10 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर रखना, 130 इधर कर लिया। ठीक है, हमने भाग किससे किया था, 20 से भाग किया था, तो जिससे भाग करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार गया, 6 बार गया, यहाँ पर लिखेंगे। शेषफल कितना आया, 10 आया, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे आपको पता है, फिर चल गया कि आप देखो एक तिरछा ऐसे आप एरो बना लेना कि ये वाला नंबर जो यहाँ आएगा, फिर ये वाला नंबर यहाँ आएगा, लेकिन इसको एग्जाम में दिखाना नहीं है। ठीक है, 20 यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक, 20 यहाँ पे लिखा आपने, तो आपको यहाँ पर ऐसे 20 लिख के किससे आपसे भाग करना है, आपको प्लस के बाद जो रिमाइंडर है शेषफल से भाग करना है। ठीक है, 10 से आपको भाग करना है, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 20 आएगा, ये कट जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर अब 0 आया। ठीक है, तो किससे आपने भाग किया, आपने भाग किया 10 से, कितनी बार गया, 2 बार गया, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आपने जिससे भाग किया है, 10 से भाग किया है, तो 10 ही आपका क्या हो जाएगा, मासा होगा। तो आपको लिखना है 130 और 280 का मासा 6 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो इस प्रकार लिख देना, ऐसे लिख देना मासा, और लिख देना 130 कामा 280 बराबर 6। ठीक है, किसी प्रकार से भी लिख देना, यानी आंसर में मासा बराबर 6 भी लिख देना,
आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हम। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर में नहीं पूछा गया तो 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसको, ठीक है, जहां पर q के साथ जो नंबर लिखा जाए, जैसे 6q है ना, 6q है, 6q q के साथ जो नंबर लिखा जाए वो समझ लो क्या है, ये भाजक है। ठीक है, तो लिखेंगे हम, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसको 6 से भाग करने पर, यानी भाजक 6 है। ठीक है, जिसको 6 से, अगर यहाँ पर 7 होता तो हम 7 लिखते। ठीक है, जो भी दिया जाएगा वही आपको लिख देना है। 6 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। r प्राप्त होता है। ठीक, r प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस प्रकार से है कि a = bq+r होता है, जहाँ a जो है ये भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q जो है ये आपका होता है क्वॉशेंट, जिसे हम लोग कहते हैं वो भागफल। ठीक है, r जो होता है रिमाइंडर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a = ठीक है 6q+r, क्योंकि ये जनरल फार्मूला है यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, b जो होता है भाजक होता है, यानी यहाँ पर जनरल फार्मूले में b से भाग किया जा रहा है, लेकिन इस प्रश्न में हमने माना है कि हम भाग कर रहे हैं कि 6 से। ठीक है, क्योंकि q के साथ यहाँ पर देखिए b है, और यहाँ पर q के साथ 6 पहले से ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी हम लिखेंगे a = 6q+r। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और लिखना है हमको कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होती है और बराबर होती है 0 के, और छोटी होगी किससे, b से। b क्या होता है, ये भाजक होता है, यानी जो शेषफल होता है हमेशा शेषफल या तो 0 आ जाता है, ये तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा उससे छोटा होता है जिससे हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, 5 से 4 निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है, देखो शेषफल जो है हमेशा 2 से कम ही आएगा। ठीक है, अगर बराबर हो जाएगा, मान लीजिए ये 5, अगर मान लीजिए यहाँ 5 आ जाता तो शेषफल यहाँ पर 0 हो जाता, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा ही रहेगा भाजक से। तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो b से छोटा होगा। b क्या है, जिससे हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, तो r के संभावित कितने मान हो सकते हैं, यानी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो r की जो संभावित मान हैं वो होते हैं 0 से बड़ा हो और b से छोटा। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 6 है, यानी जो r की वैल्यू है, ठीक है, वो होगी r की जो वैल्यू है वो 6 से हमेशा छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो 6 से छोटी, 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी होगी। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान मिलेगा, तो 0 लेंगे, 1 लेंगे,
कामा 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, बस 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटी लेना है और 0 के बराबर तक। ठीक है, इतने संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो मान हैं हमने जो माना है 8 इज इक्वल टू 6Q प्लस आर की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर रखते जाएंगे। अगर आर की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे, आर की वैल्यू 0 रखने पर ए की वैल्यू जो है यहाँ पर 6Q आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मानेंगे। अगर आर की वैल्यू इसी इक्वेशन में हम 1 रखेंगे तो जो है ए की वैल्यू आ जाएगी 6Q प्लस 1। अगर आर की वैल्यू यहाँ से हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6Q प्लस 2 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, ये इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड मानेंगे। आर की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, 8 इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 इज इक्वल टू 6Q प्लस 4। आर की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 8 इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। ठीक, इसी प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब फिर आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, इसे ध्यान में रखना, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इन तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है विषम को कि नहीं, अगर हाँ तो हमको दिखाओ। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर Q की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो हमेशा ये सम नंबर आएगा। अगर 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6, और 6 जो होता है ये सम संख्या होता है, यानी विषम तो है नहीं, तो इसे नहीं लिखेंगे। अगर 2 रखेंगे यहाँ पर Q पर, तब भी यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं, अगर Q का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 1 यानी 7, ये विषम है, यानी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 2 8, ये सम हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखा जा सकता विषम के रूप में, 8 को कभी विषम के रूप में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 1 6 1 जा 6 और प्लस 3 यानी 9, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा, इसको भी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6 प्लस 5 6 5 11, यानी इसको भी लिखा जा सकता है। तो 3 नंबर आप देख रहे हैं कि 6Q प्लस 5 ये और 6Q प्लस 3 ये जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में, वही हमको मिल गया। ठीक है, तो आंसर में आपको लिख देना यही कि 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 को विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। दिखाइए, तो इतना ऐसे लिख के रख देना, आंसर आपका खुद ही आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिख देना कि जब A विषम है तो A इट इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है या होगा। ठीक है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर रहेगा, आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। तो यहाँ ये 2 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा, ऊपर तक पहुँच लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये जो 6 पावर n अंक है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी इसका इकाई अंक कभी भी 0 आ सकता है या नहीं, अगर n का मान हम बढ़ाते जाएं। जैसे मान लीजिए अगर n के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर n के स्थान पर हम 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी, 6 छक्के 36। अगर n के स्थान पर हम 3 रखते हैं, ठीक है, 6 छक्के 36 और
30 छक्का छक्के 36 और 36 18 3 21 216। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मान लो वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इकाई का अंक जो है ये कहीं पर बदल नहीं रहा है। ठीक है, यानी n की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, इकाई का अंक इसका नहीं बदल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या कभी भी इकाई का अंक इसका 0 आ सकता है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन हमें कैसे बताना है, हमें ये बताना है कि 6 का फैक्टर हमेशा 2 या तो 3 होता है। इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 0 बना दे। 0 बनाने के लिए इसका फैक्टर 5 होना चाहिए। क्या 6 का फैक्टर कभी 5 आएगा? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 आने के लिए संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। और यहाँ पर 6 का फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो कहीं ना कहीं ये 0 जरूर बनता। और 0 बनाने के लिए कोई भी नंबर में या 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 20 है, तो 20 में आप देख सकते हैं 2 × 2 × 5, यहाँ पर 2 और 5 का फैक्टर है। 10 के लिए आप देख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, 30 के लिए भी आप देखेंगे 2 × 3 × 5, यानी 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नहीं, जिसके लास्ट में 0 आएगा वहाँ पर 2 और 5 का होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 का फैक्टर सिर्फ 2 और 3 ही है, इसलिए इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। यानी 2 का फैक्टर कभी भी 6 का फैक्टर कभी भी 5 नहीं हो सकता। और जब 6 का फैक्टर कभी 5 नहीं हो सकता तो 6 के इकाई अंक में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये भी खत्म हुआ। आप लिख देना कि 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 3 फैक्टर आते हैं। यहाँ पर 5 6 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 के इकाई के अंक पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, यानी 6 पावर n के समाप्ति पर, अंक की समाप्ति पर कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ये आपका आंसर खत्म हुआ। जो बोल रहे हैं उतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बताना है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं ठीक कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई मैदान है। ठीक है, यहाँ से वे स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, जब ये चलते हैं तो जो सोनिया है वो 18 मिनट बाद एक पूरा चक्कर लगाती हैं, और जो ये रवि हैं ये 12 मिनट में, ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं। ऐसा पहले इनका मतलब ये पहले कभी चक्कर लगाए होंगे ऐसा पता लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों को एक साथ छोड़ दिया कि जाओ तुम, फिर हम देखते हैं कितने समय बाद तुम पुनः उसी स्थान पर मिलते हो। तुम 2 चक्कर लगाने के बाद मिलते हो, या तुम 1 चक्कर, या तुम 3 चक्कर लगाने के बाद कितने समय तुम दोनों फिर इसी स्थान पर मिलोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा और हमेशा लासा निकालना है। ठीक है, यानी इसका एलसीएम निकालना है। आपको क्या करना है कि 18 का आपका फैक्टर कर देना है और इधर 12 का फैक्टर कर देना है। ठीक है, 18 का फैक्टर आपको क्या लिखना है, 2 × 3 2 3 6 36 18, यानी 2 × 3 × 3। 12 का फैक्टर आपको सेम इसी प्रकार से करना है, 2 × 2 2 2 4 × 3 4 3 12। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है। ठीक है, एलसीएम निकालने तो इस फैक्टर को आप क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिख लेंगे और ये 3 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 12 वाले को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ठीक है,
इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो ज़्यादा वाला हम ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा वाला पावर यहाँ पर है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, इंटू लगा देंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर किस में है, इसमें है, तो ज़्यादा पावर वाला नंबर हम ले लेंगे, यानी 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 2 को हम 9 लिखते हैं, 2 की पावर 2 को हम 4 लिखते हैं, और 9 4 जा 36 होता है, यानी 9 चौक 36, यानी 36 मिनट बाद पुनः ये उसी स्थान पर मिलेगी जहां से ये स्टार्ट किए थे, ठीक है। यानी ये जो सोनम है, ये सोनिया है, जो ये 2 चक्कर तब तक लगा चुकी होंगी, और जो रवि है ये 3 चक्कर बाद मिलेंगे, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, 2022 और 2020 में पूछा जा चुका है, और इससे पहले भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है, लेटेस्ट में 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना कुछ नहीं करना है, आपको 96 लेना है। 96 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया 96, ठीक है। ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, ऐसे लिख लो। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, ठीक है। 404 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 404 पहली बात तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूना 4, और 4 को जब 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 404 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 101, ठीक है। 2 कितनी बार है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर 2 बार है, और 101 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर हम लेते हैं मासा निकालने के लिए। देखो यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है ना, यहाँ पर इन दोनों में देखा जाए तो 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 1 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 3 की पावर कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 101 की पावर 1 यहाँ पर 101 नहीं है, कॉमन यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी पावर जो है उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन में जो सबसे छोटी होती है वही हमारा मासा होता है, ठीक है। मासा हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4 होता है। और सेम इसी का उल्टा लासा में होता है, ठीक है। लासा में क्या होता है, हमें बड़ी पावर लेते हैं और जो कुछ नहीं है यानी जो बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। इन दोनों में बड़ा पावर क्या है, 2 की पावर 5 है, ये ले लेंगे। 2 की पावर 5 ले लिया तो इसका लेने का कोई मतलब नहीं, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, और एक कौन सा लेंगे, जो बड़ा पावर होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच गया है ये ले लेंगे हम, ठीक है। 3 की पावर 1 ले लेंगे और 101 की पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 96 से ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको बताया, इसके बाद ये बताया, और कल वाली वीडियो में बताऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप तीनों वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अगर इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं तीनों वीडियो के अंदर में ही आपको कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको 4 नंबर का एक दीर्घ दे देगा और 1 नंबर को आपका बहुविकल्पीय देगा, ठीक है। और आएगा इन्हीं तीनों वीडियो के अंदर में, ठीक है, क्योंकि इसका निचोड़ लेके आए, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कहाँ से आएगा, कहीं से आएगा ही नहीं। सेम यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, यही 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं घूम घुमा के, और इससे ज़्यादा कोई आता नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।